तो एक्सरसाइज हमारी 2.5 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक साइन आपको नज़र आ रहा है आयोटा, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पीछे से रिव्यू लेते हैं, जिसमें हमने कहा था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था, और मैंने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में कहा था कि हम ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, तो रियल नंबर की हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन होती है कि जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया था, रैशनल नंबर को भी डिस्कस किया था। रैशनल नंबर हमारे पास क्या थे, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। फिर हमने कहा था कि ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और मैंने कहा था कि जो क्यू है वो हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये डेफिनेशन ली थी हम लोगों ने रैशनल नंबर की। जब रैशनल नंबर की हम लोगों ने डेफिनेशन ली थी तो हमने जी की बात की थी। अब जी के लिए हम लोगों ने नंबर लिए थे, ये वो नंबर होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, इसमें प्लस माइनस सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। ठीक है, प्लस और -1 प्लस -2 सो ऑन। तो इसी तरह से पीछे जितने भी छोटे सेट थे उनको मिला के तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, और इसलिए हमने कहा था कि ये रैशनल नंबर इरेशनल का यूनियन होता है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसकी हमने एक दो एग्जाम्पल भी देखी थी, जैसे अब √2 था, तो देखिए ये हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखिए ये जो √2 है ये हमारे पास इंटीजर्स में नहीं है। ठीक है, तो कैसे इसको पी बाई क्यू की फॉर्म लिखेंगे, नहीं लिख सकते। इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल इसकी √3 ली थी। ठीक है, इस तरह से इसके और भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी थी। तो ये सारी चीज़ों को मिलके हम लोगों ने बनाए थे रियल नंबर्स, और तब मैंने एक फिगर भी ड्रॉ की थी जिसमें मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होता है ये पीछे जितने भी सेट होते हैं उनसे सबसे बड़ा होता है। अब इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और ऐड करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, एक मैंने वैल्यू ली, जैसे फॉर एग्जांपल x+1 ले ली, +1 = 0 ले लिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और हम लोग वैल्यू ले लें। अच्छा चले पहले ये लेना कि x+2 है तो = 0। इसके वो कहता है कि रूट फाइंड करें। हम इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये प्लस में है आप उधर ले जाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे ये क्या होगा, -2। -2 हमारा कहाँ से बिलोंग किया, सेट ऑफ इंटीजर से। और भी बहुत सारे रूट्स बनते हैं। अगर मैं वैल्यू x-1 ले लूँ = 0, तो ये उधर जाके मुझे क्या देगा, 1 देगा। वो क्या है, यहाँ से इंटीजर्स में से भी है, और ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल निकल आती है। अब मसला कहाँ हुआ, मसला यहाँ हुआ कि जब हमारे पास x² + 1 = 0 आ गया। अब उन्होंने कहा कि इस वैल्यू को सॉल्व करें और हमें आंसर दें। जब हम इसके रूट निकालने लगे, अब रूट ने मसला कहाँ किया, यहाँ पे x² = -1 आ गया। ठीक है, अब 1 यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, स्क्वायर रूट लेना पड़ा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ा। वैसे किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लें, पॉजिटिव वैल्यूज के आंसर तो हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे, लेकिन अब ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर रूट में भी है और साथ में उसके नेगेटिव साइन भी है, तो ऐसी वैल्यू को उन्होंने क्या नाम दिया, ऐसी वैल्यू को उन्होंने नाम दे दिया आयोटा। ऐसी वैल्यू को उन्होंने किस चीज़ का नाम दे दिया, आयोटा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो आयोटा टर्म आई है ये हमारे पास होते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग इमेजिनरी नंबर कंसीडर कर लेते हैं। ये वो नंबर है जो हम लोग कहते हैं कि ये रियल नंबर से क्या है, ग्रेटर देन है, और इसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आयोटा का नाम दे दिया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इन नंबर्स को हमने किस में ऐड किया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर से बड़े होते हैं। रियल नंबर जो कि हमारे पीछे जितने भी सेट हमने डिस्कस किए थे उनसे बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे माइंड में आपकी ये चीज़ आएगी कि हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म को एक सॉल्व किया। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लें, लेकिन यहाँ पे मैं -1 ले लूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इसको -1 लेके सॉल्व किया है तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके जब मैं रूट बनाऊंगी तो ये -1 उधर जाके +1, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद मुझे आंसर क्या देगा, +-1। फिलहाल ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मैंने यहाँ से आपको बता दी कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है आयोटा, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1 के ऊपर क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। इस वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आयोटा का, और इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसको सॉल्व करना हो आयोटा को, तो इसका क्या लेंगे, स्क्वायर,
यहाँ -1 का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट के ऊपर क्या लेंगे, स्क्वायर। यहाँ -1 स्क्वायर रूट के ऊपर क्या लेंगे, इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पे -1। ये वैल्यूज जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वैल्यूज हमने यूज करनी है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर आयोटा 3 आ जाए, यानी आयोटा 3, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा 2 इंटू आयोटा, लिखा जा सकता है। कैसे, इसकी बेस है से, तो बेस को खोलें और इसकी जो पार है उसको मैं खोल के साथ लिख सकती हूँ। तो इस तरह ये होगा ना कि यहाँ पे इसकी पार है 2 और यहाँ पे 1, ये 2 और 1 मिलके क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। इस 3 को मैंने खोला है, खोलने के बाद अब मेरे पास आयोटा 2 की वैल्यू भी है और आयोटा की वैल्यू भी है। तो मैं आयोटा 3 को लिखूंगी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और ये आयोटा ही रहने दूंगी, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, माइनस आयोटा 1 जार आयोटा। तो आयोटा 3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस आयोटा। क्लियर। अब अगर मैंने 4 निकालना होगा, आयोटा 4, ठीक है। बेसिकली हमें चाहिए क्या, आयोटा 4। ये सारा काम मैं किस लिए कर रही हूँ, आयोटा 4 निकालने के लिए। अगर हम लोग आयोटा 4 तक पहुँच जाते हैं तो सारी क्वेश्चन जो है ना उनको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब आयोटा 4 तक जाने के लिए मुझे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 3 में लिखा था, इसको मैं 4 में भी लिख सकती हूँ, 2 + 2 करके। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस +1 और 1 1 जार 1, यानी मेरा सारा क्वेश्चन अगर मैं उसकी पार आयोटा की 4 ले लेती हूँ तो वो कहाँ पे चला जाएगा, 1 में। तो 1 जो नंबर है उसको सॉल्व करना आसान है और 1 में लेके जाना उसको इजी। तो सारा काम जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया वो यही किया कि पहले तो इनकी वैल्यूज को आपको पता होना चाहिए कि आयोटा क्या है, आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा 3 क्या है और आयोटा 4 क्या है। इनको हम यूज़ करेंगे और आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला पार्ट उसे दिया है आयोटा 7। जैसे मैंने उसको ब्रेक किया था ऐसे मैं यहाँ पे आयोटा 7 को 4 में और 3 में ब्रेक करूँगी, ठीक है। क्योंकि 4 और 3 मुझे क्या मिलता है, 7। अब इस वैल्यू की जगह मैं डायरेक्ट क्या यूज़ करूँगी, 1, और ये आयोटा 3 एज इट इज ही आएगा, ठीक है। और आयोटा 3 की जगह भी अगर मैं वैल्यू को रिप्लेस कर दूँ तो आयोटा 3 मेरा किसके इक्वल है, माइनस आयोटा। क्लियर हुआ। ये वैल्यूज मैंने जो आपको निकाली थी ना वो वैल्यूज हमने यहाँ यूज करनी है। आयोटा 4 मेरा इक्वल है 1 के और आयोटा 3 मेरा किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने ये आएगा प्लस माइनस, माइनस आयोटा 1 जार आयोटा। यही इसका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस ये था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए था, वो मैंने दे दिया। आगे इसके क्वेश्चंस और सोल्यूशन बहुत आसान है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि आयोटा 50 का हम लोगों को सॉल्व करके आंसर दें। तो 50 में से मुझे जो 4 के डिवाइजर है वो मैं सेपरेट कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास 4 12 जार क्या आता है, 48 आता है। मेरे पास क्या आता है, 4 12 जार 48 आता है। और मैंने 4 क्यों रिपीट किया, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को मैंने लेके जाना है 4 की फॉर्म में। तो अब मैं देखो यहाँ पे अगर मैं 4⁴48 और 4⁴2 लिखती हूँ तो क्या ये मेरा 50 बनता है, बिल्कुल। 48 + 2 = 50। अब 48 जो है ये मेरे पास 4 का फैक्टर है, यानी 4 कितनी बार, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 48 आएगा, या कह लें कि 48 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आता है 12 जार। ये सारा काम मैंने क्यों किया, आयोटा 4 में लेके जाने के लिए। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आयोटा 4 की वैल्यू को पुट करूँगी या आंसर निकालूंगी। अगर मैं ये काम नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये काम नहीं करती तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे सारी पुटिंग को सॉल्व करना था 50 तक। बहुत लेंथी काम है, तो मुझे इतना लेंथी काम करना ही नहीं है। जब मुझे पता है कि आयोटा 4 की वैल्यू 1 है तो अब जितने भी उसके फैक्टर आएंगे, जैसे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, वो भी 1 होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 12, वो भी 1 होगा, 16 भी 12 होगा, 20 भी 12 1 होगा। तो मैंने क्या किया, इन शॉर्ट उसको 4 के फैक्टर में लिखा और उसकी पार लगाई और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखा। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज को पुट करूँगी यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आएगा, 1। क्लियर। और यहाँ पे इसकी पार है 12 और आयोटा स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। तो 1 का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितनी बार मर्जी 1 को मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा। और इसको मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई, तो ये मुझे आंसर क्या देगा, प्लस माइनस माइनस और 1 1 जार 1।
ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, सेम पैटर्न पे। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 12 4 का फैक्टर है तो 12 4 3 जार 12 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने 4 आयोटा 4 की वैल्यू क्या लगानी है 1, और उसकी पार है 3, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तब भी वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट है जी इसका 4 पार्ट। यहाँ पे वो क्या कहते हैं माइनस आयोटा रेज टू पावर 8। पहले तो यहाँ देखें क्या हुआ है, किसी भी नेगेटिव साइन के ऊपर अगर पार उसकी या उसका एक्सपेरेंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, साइन हमें पॉजिटिव बना देता है, वो वैल्यू को क्या करता है साइन पॉजिटिव बना देता है। अब यहाँ पे इसकी पार क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव और आयोटा 8, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको खोल के पूरा सॉल्व करें माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, वो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस करते करते आप कहाँ तक पहुँचेंगे, पॉजिटिव तक पहुँचेंगे। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई बड़ी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इन शॉर्ट जिस भी वैल्यू का नेगेटिव या पॉजिटिव फाइंड करना है, इसके ऊपर अगर वैल्यू जो है वो इवन नंबर है तो हमने डायरेक्ट वहाँ क्या लगाना है पॉजिटिव। अगर ऑड आ जाए, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ऑड वैल्यू भी दी है, तो फिर हमने क्या करना है वहाँ पे नेगेटिव साइन ही रहने देना है। अब ये भी क्या है 4 का फैक्टर है, तो 4 2 जार 8 होता है, यहाँ पे आएगा डायरेक्ट 1 और ऊपर क्या आएगा 2 और 1 रेज टू पावर 2, 1 1 जार 1 और 1 ही इसका क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट है जी 5 पार्ट देखें ज़रा। यहाँ पे माइनस आयोटा रेज टू पावर क्या दिया है उसने 5, सही है। तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पे अगर वो था इवन नंबर था तो हमने क्या पॉजिटिव कर दिया, यहाँ ऑड नंबर है तो नेगेटिव साथ इसके आएगा। अब मैं इस आयोटा 5 को ब्रेक करूँगी, कैसे करूँगी 4 इंटू 1 में, जैसे ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किया था, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने इसको ब्रेक किया था, तो मैंने इसको 4 इंटू 1 में कर दिया, तो 4 और 1 क्या हो गया 5। ये माइनस एज इट इज साथ आएगा, आयोटा 4 की जगह मैं डायरेक्ट 1 यूज़ करूँगी और साथ में ये आयोटा आएगा ही, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आता है, क्लियर। अब नेक्स्ट 27 पे आ जाए, वो कहता है आयोटा 27 फाइंड करें। 27 जो है देखना है कि 27 तक उसके 4 के फैक्टर कहाँ तक जाते हैं, तो 24 जो है वो 4 का क्या है फैक्टर है। अच्छा, अब ये मैंने 24 में और आयोटा में आयोटा 3 में इसको क्या किया है ब्रेक किया, देखिए ज़रा 24 और 3 क्या हो गए 27। जब मैंने इसको ब्रेक किया है तो मेरे पास ये जो 24 है आयोटा 4 इन 4 6 जार 24 आयोटा 3। अब इसको भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, करना है तो कर लें, नहीं तो फिर डायरेक्ट इसको फिर ऐसे ही रख लें, आयोटा 3 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और ये आएगा 6 और आयोटा 3 की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है माइनस आयोटा, तो आयोटा 6 हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, और इसको 1 को जब मैं -1 से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर था। बहुत ईजी है क्वेश्चन, बस ये कि थोड़ा सा ट्रिक उसको आ जाए आपको आयोटा को निकालने का और उसकी वैल्यूज को फाइंड करने का, तो देन आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर दिए हैं इन सबका क्या फाइंड करना है आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मोस्टली इस तरह से डिनोट कर देते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो अब इस नंबर का जब मैंने करना है कॉन्जुगेट फाइंड, तो इसको कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बार लगानी है, इस बार के ऊपर मैंने क्या लगा देना ऐसे, ठीक है। इधर भी मैंने वो बार अप्लाई की, यहाँ पे भी। अब इसका कॉन्जुगेट जब हम लोगों ने सॉल्व करना होता है, जी का कॉन्जुगेट है जी बार, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आयोटा टर्म जो होती है ना उसके साथ इसका साइन जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, आयोटा का साइन क्या हो जाता है चेंज। तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आयोटा भी, तो ये क्या है इसका सिंपल कॉन्जुगेट। यही काम करना है हमने सारे क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे दिया उसने 2 + 3 आयोटा, इसका
सोल्यूशन जो है हमारे पास, हमने सिलेक्ट कर लेना है कि ये कोई जी है और 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। और ये नंबर हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। अब जब हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो यहाँ पे बार अप्लाई करेंगे ऐसे, और जब इसको सॉल्व करेंगे इस बार को तो मेरे पास जी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 - 3 आयोटा। आयोटा जो है प्लस आयोटा वो क्या दे देगा हमें, नेगेटिव आयोटा, और ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ आए। यहाँ पे उसे दिया 3 - 5 आयोटा, ठीक है। इसको आपने जी लेट कर लेना है, जी लेट कर लेना है। जी लेट किया तो ये मेरे पास आ गया 3 - 5 आयोटा। जब मैं इसका लूँगी कॉन्जुगेट तो ये मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना पड़ेगा। और अब इसका आंसर सॉल्व होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, प्लस का साइन, ठीक है। नेगेटिव था ना तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का साइन। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट देखें। यहाँ पे उसने जी क्या दिया है हमें, माइनस आयोटा, ठीक है। बल्कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखे माइनस आयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट करें, जी लेट किया कि माइनस आयोटा है, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ऊपर कॉन्जुगेट आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, प्लस आयोटा। ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए इसका 4 पार्ट। सेम पैटर्न में -3 + 4 आयोटा। हमने लेट किया कि ये जो है ये जी के इक्वल है। जब हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई भी करेंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई हुआ तो ये -3 - 4 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ साइन इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए इसका 5th पार्ट देखें। सेम टर्म पे हमें -4 माइनस आयोटा दिया हुआ है, और हमने जब इसको सॉल्व करना है हमने कहना है कि जी हमारा -4 और माइनस आयोटा है। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये इस तरह की फॉर्म बनेगी, और जब ये इस तरह की फॉर्म बनेगी तो ये मेरे पास इसका साइन जो है वो चेंज होके पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। और लास्ट पे जो हमारे पास पार्ट है वो है आयोटा -3, और इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो जी लेट करेंगे इसको आयोटा -3, इसका कॉन्जुगेट लेंगे आयोटा -3 तो ऊपर कॉन्जुगेट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा यहाँ है सेंटर में नहीं, तो आयोटा यहाँ पे तो उसका साइन पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। हमने आयोटा के टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं, हमारे पास आंसर आते जाएंगे। ये देखिए जैसे ये प्लस में है, ये माइनस, ये माइनस में था, ये प्लस, माइनस में है प्लस, यहाँ पे ये प्लस में था माइनस, यहाँ माइनस में था प्लस। और इनमें से क्या है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे उससे कुछ नंबर दिए हैं तो इसमें से सिर्फ क्या लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसका रियल पार्ट लैदा करने लगी हूँ, और यहाँ पे मैं इसका करूँगी इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मैंने आपको बताया था कि आयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है ना, तो वो उसके साथ जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट होगी, वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो बस अब सिंपल सा इस क्वेश्चन में मुझे जो ये नंबर नज़र आ रहा है ये क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। और आयोटा के साथ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 1 तो होगा, तो वो जो 1 है वो इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सेम पैटर्न में नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखें ये -1 जो है ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास क्या आते हैं रियल नंबर में। अब आयोटा के साथ जो 2 मौजूद है वो है मेरे पास है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये 2 इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट देखिए उसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, नहीं इमेजिनरी पहले लिख दिया और रियल को बाद में, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो नंबर है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, रियल नंबर है, और आयोटा के साथ जो हमारी यदि इमेजिनरी वैल्यू है तो उसके साथ इसका इमेजिनरी पार्ट मौजूद है, ये -3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे रियल नंबर हमारे पास है -2 और इमेजिनरी पार्ट है -2, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें रियल नंबर उसने कोई भी नहीं दिया, ठीक है। रियल नंबर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 0 होगा, रियल नंबर कोई भी नहीं है तो 0 तो होगा। और इमेजिनरी क्या है हमारे पास, -3, और लास्ट में उसने देखे रियल नंबर 2 दे दिया है और इमेजिनरी नंबर क्या दे दिया है, 0। तो बस इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सेपरेट करके बताना है कि रियल नंबर कौन से हैं और इमेजिनरी, ठीक है। तो इसमें यानी एक पूरी उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उसे बोला है कि रियल को और इमेजिनरी पार्ट को क्या करो, सेपरेट करो, तो वो हम लोगों ने
इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट, यहाँ पे एक इक्वेशन नजर आ रही है। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल एक्स और वाई, वो कहता है इन दोनों वैल्यूज की इन एक्स और वाई की क्या करें, वैल्यूज फाइंड करें। अच्छा, तो जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो आयोटा नजर आ गया, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है और रियल पार्ट भी है। तो बहुत इजी वे है इसको सॉल्व करने का, ये कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करें, कंपेयर कर लें। तो कंपेयर को कैसे करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो इमेजिनरी पार्ट इसका यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट यूज करनी है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, हम लोगों ने कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब यहाँ हमने कहना है कि ये वाला जो रियल पार्ट है ना, इस रियल पार्ट के इक्वल है, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट जो है वो इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो जब हमने इसको कंपेयर करना है तो हमने कहना है एक्स प्लस 1 जो है वो इक्वल है 4 के, और यहाँ पे हमने कहना है कि y जो है वो इक्वल है -3 के। यहाँ एक चीज़ मैंने यूज़ की है कि आयोटा मैंने नहीं लिखा। ठीक है, आयोटा क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ मैंने पार्ट यानी ये वाला y और ये -3 इन दोनों को कंपेयर किया है, आयोटा को कंपेयर नहीं किया, क्योंकि वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। तो अब यहाँ पे रियल नंबर में ये मेरे पास क्या है, +1, इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए -1 यहाँ पे भी करूँगी और -1 यहाँ भी करूँगी, तो ये कैंसिल आउट हो गए, मुझे क्या देगा 3। तो x का आंसर आ गया है -3, और यहाँ से y का आंसर पहले ही मौजूद है, और y हमारे किसके इक्वल है, -3 के। तो बस इस क्वेश्चन में हम लोगों ने x और y की वैल्यूज निकालनी थी। तो एक्सरसाइज हमारी 2.5 भी कंप्लीट सॉल्व हो गई।